चलिए आप ही लोग बता दीजिए। आप लोगों को बताना नहीं है, आप लोगों को बस ये उनका नाम अपने मन में रखना है, मैं बता दूंगा। तो चलिए अब मैं इनका नाम बताता हूँ। उनका नाम है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। उसके बाद मैं अगली चीज आपको बताता हूँ। अब मैं आपको शिक्षकों के बारे में बताता हूँ। 3 शिक्षक होते हैं जो हमारे बचपन से लेके हमारे जवानी तक हमारी मदद करते हैं। उन शिक्षकों का नाम बताऊँ। हमारी सबसे पहली शिक्षक का नाम है माँ। कभी ये कैसे शिक्षा देते हैं इसके बारे में बताऊंगा। आपने कभी सोचा है कि माँ अपने बच्चे को सिर्फ गोदी में क्यों लेती है? क्योंकि माँ चाहती है कि जहाँ तक वो माँ देख सकती है वहाँ तक उसका बेटा बेटी भी देख सकता है। देखिए, और पिता, एक सवाल है पिता से कि पिता अपने बच्चे को गोद में लेता है या कंधे पे लेता है? तो कभी आपने सोचा है कंधे पे क्यों लेता है? क्योंकि पिता सोचता है कि जहाँ तक पिता की नजर है वहाँ तक उससे ऊंचा उसका बेटा बेटी की नजर हो। और हमारा भगवान समान शिक्षक उसे कहते हैं जो होता है स्कूल का शिक्षक। और स्कूल का शिक्षक हमें कैसे शिक्षा देता है? अब आप कहेंगे कि ये हिंदी ये सब यही शिक्षा देता है, नहीं, वो शिक्षा कुछ और देता है। कभी आपने सोचा है कि स्कूल जाते हैं तो सबसे पहले क्या होता है? जी हाँ, वहाँ पर पीरियड होता है, यानी कि प्रार्थना। कभी सोचे हैं सबसे पहले प्रार्थना ही क्यों होता है? नहीं, मैं बताऊं, क्योंकि शिक्षक हमें अपने पैरों के दम पे खड़ा होना सिखाते हैं। और पैरों के दम पे खड़ा होने का मतलब होता है अच्छा कर्म करके कोई महान इंसान बनना, बुरा कर्म करके नहीं, अच्छा कर्म करके। और अब मैं आपको 4 और शिक्षकों के बारे में बताऊंगा। वो शिक्षक हमारी भावनाएं हैं और ये भावनाएं भी हमें कुछ शिक्षा देते हैं। इन भावनाओं के 4 अंक है। पहली भावना है टूटा दिल, खाली जेब, भूखा पेट और घर की परिस्थितियाँ। ये भी हमें एक शिक्षा देते हैं। तो क्या शिक्षा देती हैं? ये शिक्षा बहुत आसानी से देती हैं। टूटा दिल मतलब कोई आपको कह दे कि तुम ये काम नहीं कर सकते तो हम डर से आप दुखी हो जाते हैं, तो वो इसी को कहते हैं टूटा दिल। और अगर आप ये हमें वो काम करने की क्षमता देता है जो काम हम सोचते हैं हम नहीं कर सकते, ये काम करने की ये शिक्षा देता है। और अगला है खाली जेब। तो खाली जेब हमें पैसा कमाने की शिक्षा देता है। भूखा पेट हमें खाना लाने की शिक्षा देता है कि हम कैसे कमाई करके खाना लाएं। और घर की परिस्थितियाँ हमें ये सिखाती हैं कि घर को कैसे ठीक रखें। अब मैं सबसे बेहतर शिक्षक का एक सवाल पूछूंगा कि दुनिया का सबसे बेहतर शिक्षक कौन सा है? तो आप लोगों को तो मैंने पहले ही बता दिया है कौन कौन वो भावना है। और पहले भी तो 3 शिक्षक थे, वो शिक्षक ही आप मन में सोच रहे होंगे नहीं ये सारे शिक्षक अच्छे शिक्षक नहीं है। अच्छा शिक्षक वो होता है जो कह दे कि मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ और तुम मुझे भूल के दिखा, ये सबसे अच्छा शिक्षक होता है। और हाँ, एक चीज मैं और कहना चाहता हूँ और उसका मैं आपको एक बार समझा भी दूँ। आपको अपनी क्षमता से ज्यादा काम नहीं करना चाहिए, ना ही हाथ पे हाथ धरे बैठे रहना चाहिए, यानी कि चुप होके बैठे रहना चाहिए। तो मैं आपको इसको एक अच्छी तरीके से रामायण के कहानी में समझाता हूँ। आप सभी को याद होगा कि राम जी वानरों की सहायता से लंका पे हमला करने के लिए पुल बना रहे थे ताकि वो लंका पहुंच के रावण का वध कर सकते हैं और उसकी सेना का। और आपको तो पता भी होगा कि उसमें सारे जानवर शामिल थे। और आपको तो उस कहानी में ये भी पता कि एक छोटी गिलहरी एक छोटा पत्थर नदी में फेंकी, लेकिन तभी 2 वानरों ने उसे लात मार के दूर फेंक दिया। और मन ने कहा कि तू क्या राम जी की मदद करेगी, तू तो एक छोटा पत्थर फेंकी, हमारा बल देख हम कितने बड़े बड़े पत्थर फेंक सकते हैं। तो गिलहरी सीधा राम जी के चरणों पे जाके गिरी। राम जी ने उसको उठाया तो उन्होंने राम जी को सारी बात बताई।
तो राम जी ने क्रोध में उन्हें बुलाया, तो उन दोनों को कहा, तुम दोनों जाओ, तुम्हारा गद देखो तुम कितने बड़े हो, और गिलहरी का गद देखो तो ये तुमसे कितनी छोटी है। ये देखो इसकी क्षमता, ये जितना छोटी है उतनी ही इसकी क्षमता है, और ये उतनी ही क्षमता से जितना बड़ा पत्थर उठाते हैं भाई है उतना ही वो बड़ा पत्थर पीछे कुर्सी लगा हुआ है, वहाँ जाके बैठ जाए, गेट पर जाम ना करे। तुमने उतनी ही क्षमता से जितना बड़ा तुम पत्थर फेंक सकते थे उतना ही बड़ा पत्थर फेंका। धन्यवाद। हम लोग से निवेदन है गेट पर भीड़ ना लगाए।